स्पीड में चला देना। हाँ, नमस्कार दोस्तों। एस विवेकानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिगमन विश्लेषण की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैंने लगभग 9 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। उन प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और उन प्रॉपर्टी से संबंधित जो मेजर मेजर क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ उन प्रॉपर्टीज की, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रतिगमन गुणांक की जो सीमा होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रतिगमन गुणांक हमारा जो है वह सहसंबंध गुणांक से किस तरह से कनेक्टेड है। उसमें दूसरी प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या था कि प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। हमने बात की थी कि R बराबर बी वाई एक्स इंटू वी एक्स बाई इसके गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि सहसंबंध गुणांक जो है वह प्रतिगमन गुणांकों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। तो एक तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास आर है, बी बाई एक्स है और बी एक्स बाई है। तो इन तीनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन वो पूछेगा कि बी एक्स वाई का मान यह है, आर का मान इतना है, तो बी वाई एक्स का मान कितना होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले मैंने जस्ट स्टेटमेंट लिख लिया कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स बाई का रूट आर के बराबर होता है। तो इसी से मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मैं कहूंगा बी बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई बराबर होगा आर स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो आर स्क्वायर की हमारी लिमिट होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि आर की लिमिट हमारी होती है -1 से +1। आर की लिमिट हमारी -1 से +1 होती है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो लिमिट हमारी 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमारी बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इसकी सीमा भी दोस्तों 0 से 1 के बीच में ही होगी। और हम ये कह सकते हैं कि बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लेस देन एन इक्वल टू 1 होगा। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे कैलकुलेशन के अंदर काम आएगी। इसी के साथ मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखवाई थी कि सहसंबंध गुणांक व प्रतिगमन गुणांकों के चिन्ह हमेशा समान होंगे। दोस्तों क्या होंगे, यदि R नेगेटिव होगा तो हमारा B बाई एक्स भी नेगेटिव होगा और बी एक्स बाई भी नेगेटिव होगा। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी से बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि बी बाई एक्स बराबर बी बाई एक्स बराबर 0.4 है तथा आर बराबर दोस्तों यहां दिया हुआ है 0.5, बी बाई एक्स बराबर 0.4 है तथा आर बराबर 0.5 है। तो आपसे पूछा गया है कि बी एक्स बाई बराबर क्वेश्चन मार्क बी एक्स बाई का मान यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों हमें सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर और हमें ये पता करना है कि हमारे आर का मान यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल वे में हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बी एक्स बाई और बी वाई एक्स का जो रूट है वो हमारे आर के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, आर बराबर या आर स्क्वायर बराबर बी बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई, ये मैंने सिंपल वे में लिख दिया। तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो यहां पर हो जाएगा 0.25
दोस्तों हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते समय एक जरूरी बात ध्यान रखनी है। एक तो हमें ध्यान रखना है चिन्हों का, दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस तरह से हमें इसको सोल्व आउट करना है। यहाँ से कई सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक चिन्हों का क्वेश्चन बनेगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे, जहाँ आर का मान आपसे पूछा हुआ है। और दूसरा आपसे सिंपल वे में एक वैल्यू पूछी हुई, जैसे इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 0.2। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 0.25 और बी बाई एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.4 और 0.4 इंटू बी एक्स बाई। दोस्तों हमारा बी एक्स बाई यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 0.4 और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25/40। हम इसको काट देंगे 5 से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5/8। दशमलव में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगर हम बात करें पी एक्स वाई बराबर आ गया 5/8। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एक बी एक्स वाई दिया हुआ है और बी वाई एक्स हमें पूछा हुआ है। तो हमें इसका कैसे आंसर निकालना है? पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि बी बाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स 0.4 है तथा आर हमारा 0.5 है। तो बी एक्स वाई का मान क्या होगा? तो दोस्तों क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर स्क्वायर हमारा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के गुणा के बराबर होता है और दोनों का गुणोत्तर माध्य आर के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ 0.4 पुटअप कर दिया और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली बी एक्स वाई से, और फिर इसको सोल्व आउट करके मैंने इजी वे में इसका आंसर निकाल लिया। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे होगा इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि b बाई एक्स बराबर -1/8 तथा बी एक्स वाई बराबर -2। दोस्तों यहां पर आपसे पूछा हुआ है r बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो सिंपल वे के अंदर यहाँ पर हमारी दो प्रॉपर्टी लागू होगी। पहली प्रॉपर्टी लागू होगी कि दोनों का रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई और उनका गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। दूसरा हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होगी कि चिन्ह उसके हमेशा समान होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 1/2, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपको दे रखा है -1/2, ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर दे रखा है 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है -1। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आ सकता है। लैंग्वेज में आपको कहेंगे कि प्रतिगमन गुणांक y ऑन x या y पर x का प्रतिगमन गुणांक आपका -1/8 है और x का y पर -2 है, तो r का मान क्या होगा? दोस्तों ये r का मान या सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा। दोस्तों क्योंकि r बराबर होता है b बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का रूट। तो दोस्तों बी वाई एक्स मुझे दे रखा है -1/8 इंटू बी वाई एक्स दे रखा है -2। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का दोस्तों यहां पर हो जाएगा 1/4 का रूट।
अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो r का मान आएगा 1/2, लेकिन क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि चिन्ह हमेशा समान होते हैं, अगर b बाई एक्स माइनस का है और तो bx बाई बी माइनस का होगा और r भी माइनस का होगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर निकलेगा -1/2। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, बिल्कुल सही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन रूट के अंदर दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, माइनस की और प्लस की। तो हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है, लेकिन साथ में चिन्ह भी हमेशा समान होते हैं। क्योंकि हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव में है, इसीलिए r का मान भी नेगेटिव ही निकलेगा। यदि दोस्तों रिग्रेशन कोफिशिएंट धनात्मक होते तो सहसंबंध गुणांक भी हमारा धनात्मक ही होता। तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा सहसंबंध गुणांक जो है वह नेगेटिव में आएगा, तो हमारा आंसर नंबर होगा 2 सही होगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से और 3 से जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स देकर आपसे आर का मान पूछते हैं और ज्यादातर नेगेटिव में देते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देते हैं, और पॉजिटिव करने से क्या हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमें ध्यान ये रखना है साथ में कि यदि आर हमारा पॉजिटिव तब आएगा जब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव होंगे तो हमारा आर भी नेगेटिव ही आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 3, यहां पर भी एक प्रॉपर्टी सिंपल लागू की है। यहां पर ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक गलत है। आगे थ्योरेटिकल बेसिस और दे रखे होते हैं कि b बाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x का, bx बाई है, तो निम्न में से कौन सा एक गलत है। दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि b बाई एक्स बराबर एंड बी एक्स बाई बराबर, अभी मैं ऑप्शन लिख दूंगा देख के, b बाई एक्स बराबर b बाई एक्स बराबर b बाई एक्स बराबर एक्स बाई बराबर b बाई एक्स बराबर। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 2 एंड -1/8, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 5 एंड 2/5, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है -0.7 एंड कॉमा -0.7 एंड -1/28, और फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3.2 एंड 0.2। ये दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको पहचानना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारी वही प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे चिन्ह समान है या नहीं है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के। दूसरी प्रॉपर्टी फिर से हमें वही चेक करनी है कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणा लेस देन एंड इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, ये हमें पता करना है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मान है वो दोनों का गुणा 1 या 1 से छोटा होता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, दोनों का दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर -2 है एक्चुअली। तो अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो b बाई एक्स और bx बाई दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 1 से छोटा आ रहा है, 1/4 आएगा।
तो इसका मतलब ऑप्शन 1 आपका ये सही है। हमसे पूछा गया कि गलत कौन सा है, हमें पता करना है गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का गुणा करेंगे दोस्तों इसमें, तो हम करेंगे 5 गुणा 2/5, तो इसका आंसर आएगा 2, जो कि हमारा गलत है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 या 1 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका 1 से छोटा है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका 1 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब हमें फिर से वही देखना है प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 में कि चिन्ह समान है या नहीं है, और दूसरा हमें यह पता करना है कि हमारे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है उन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा है या नहीं है। अगर उनका मल्टीप्लाई दोस्तों 1 से बड़ा है तो हम इसमें बेसिकली हम ये पता कर सकते हैं कि ये गलत है, और अगर 1 से छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि 1 से सही है। तो ये दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। तीसरा टाइप का जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है, वापस से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको मैंने कराया कि जहां पर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट का मान दे रखे हैं, आर का मान आपसे पूछा जाए। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मान दे रखे हैं, आपसे आर का मान पूछा जाए, तो यहां पर चिन्हों का ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे मैंने ये कराया जहां पर आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के संभावित मान की निम्न में से कौन सा सही है वो हमें पता करना है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर अगर हम 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी कहती है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों में यदि हम देखें, यदि एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा, लेकिन अगर एक 1 से छोटा है तो दूसरे के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो 1 से छोटे होंगे या नहीं होंगे। इसी क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में पता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर मैं बात करूं फिर से, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में मैंने कहा था कि यदि बी बाई एक्स या कोई भी रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई निश्चित ही 1 से छोटा होगा। लेकिन दोस्तों अगर कहीं पर यह कह रखा है कि बी बाई एक्स लेस देन 1 है, तो हम बी एक्स वाई के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये 1 से बड़ा होगा। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट भी अलग अलग 1 से छोटे हो सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 अगर है तो ये दोनों 1 से छोटे हैं। इस क्वेश्चन में बात करें तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा ही, सॉरी एक 1 से छोटा है तो दूसरा 1 से बड़ा हो, दूसरा भी 1 से छोटा हो सकता है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा, क्योंकि जब भी तो मल्टीप्लाई उनका 1 से छोटा आएगा, इसलिए ये कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से छोटा है तो दूसरे के बारे में हम कमिट नहीं कर सकते, वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि प्रतिगमन गुणांक हमारे मूल बिंदु में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ ओरिजिन से स्वतंत्र होते हैं, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों आपको ये डायरेक्ट याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे हमने सहसंबंध गुणांक में पढ़ा था कि सहसंबंध गुणांक दोनों में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, जबकि प्रतिगमन गुणांक आपके केवल मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार तथा y बार बिंदु पर काटती है। तो दोस्तों यहां से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो हमारा आंसर होगा x के समांतर माध्य और y के समांतर माध्य पर काटती है। तो दोस्तों इससे हमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये करना है कि एग्जाम में दो प्रतिगमन रेखाएं दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। जैसे मैं बात करूं आपसे, जैसे क्वेश्चन है प्रॉपर्टी नंबर 6 से, हमने कहा कि प्रतिगमन गुणांक जो है उनके अंदर अगर दोनों रिग्रेशन लाइन जहां पर एक दूसरे को काटे, जैसे मैंने एक सिंपल सा बोल दिया, सपोज ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो दोस्तों जहां पर ये काटेगी, ये इधर तो हमें x बार मिलेगा, इधर हमें y बार मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों लाइनों का जो कॉमन बिंदु है वो हमारे x बार और y बार है। तो दोस्तों जो भी रिग्रेशन लाइन हमें दे रखी होगी उसे हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद
जो भी हमारा x का मान आएगा वह तो हमारा होगा x बार। ध्यान से सुनना दोस्तों, दोनों रिग्रेशन लाइनों को सोल्व करने पर हम दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। दोनों रिग्रेशन लाइनों को सोल्व करने के बाद जो भी x का मान आएगा, क्योंकि वो कॉमन मान होगा दोनों लाइनों के लिए, क्योंकि हमने दोनों लाइनों को सोल्व करके निकाला है, तो जो कॉमन मान होता है वही मेरा x बार होगा। जो x का मान आएगा वो x बार होगा और जो y का मान आएगा वो y बार होगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यदि यदि x प्लस टू बाई बराबर 4, x प्लस टू बाई बराबर 4 तथा x प्लस टू बाई बराबर 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 5 है। और दोस्तों मैं थ्योरेटिकल वे में नहीं लिख रहा हूं, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिग्रेशन लाइन है, लेकिन आपको इसमें ये नहीं पता कि x ऑन y कौन सी है और y ऑन x कौन सी है। आपसे पूछा गया है कि x प्लस टू वाई बराबर 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 5 है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, रिग्रेशन लाइन है। एक बार इसको मैं लिख देता हूं। तो प्रतीपगमन दो प्रतीपगमन रेखाएं, तो आपसे पूछा है x बार बराबर क्वेश्चन मार्क एंड y बार बराबर क्वेश्चन मार्क। x बार और y बार का मान यहाँ पर क्या होगा, और दोस्तों यहाँ साथ में पूछा हुआ है r क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एग्जाम से आपसे सारी चीजें एक साथ नहीं पूछेंगे, आपसे या तो x बार y बार पूछेंगे या केवल r पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों पार्टों में हम इसको देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं केवल इन दोनों के लिए, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कि x बार और y बार क्या होंगे। तो x बार आपको दे रखा है 2 और y बार यहाँ पर दे रखा है 1। दूसरे कुछ ऑप्शन में x बार आपको दे रखा है 2 और y बार दे रखा है आपके पास, y बार भी आपको दे रखा है 2। थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर दोस्तों दे रखा है x बार बराबर 1 और y बार बराबर भी 1, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है नन। अब हमें ये पता करना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान से समझना, कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार और y बार बिंदु पर काटती है। दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार तथा y बार बिंदु पर काटती है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों को लाइनों को सोल्व करने पर जो भी हमारा मान होगा वही हमारा x का जो मान आएगा वो हमारा x बार होगा, और जो y का मान आएगा वो y बार होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस टू वाई बराबर 4 और यहाँ लिख दिया 2x प्लस वाई बराबर 5। दोस्तों ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 या पहले रिग्रेशन इक्वेशन, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब हमें इसको सिंपल वे में सोल्व करना है। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया ताकि ये हमारा y कट जाए, ये बेसिकली y है। तो अ, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 10। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 3 में से हम 1 घटा देंगे या 1 में से 3 घटा दो, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि इक्वेशन 3 बड़ी है तो इक्वेशन 3 में से मैं 1 घटा रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा सोल्व करने पर 3x बराबर 2y से 2y कट जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6। 3x बराबर हमारे पास बचेगा 6, तो हमारे पास बचेगा x बराबर
3x बराबर 6 दोस्तों हमारे पास हो जाएगा इससे x बराबर 6/3 बराबर 2। और दोस्तों जो हमारा x का मान आएगा वही हमारा x बार होगा। इसका मतलब हमें x बार तो मिल गया, x बार हमें मिला यहां से x बार बराबर हमारे पास आ गया 2। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो हमारा x बार यहाँ पर हो गया 2। अब हम y बार निकाल लेंगे, x की वैल्यू कहीं भी पुटअप कर देंगे। x की वैल्यू 2 यहाँ अगर मैं पुटअप कर दूंगा तो मेरे पास देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 पुटअप कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2y बराबर 4 - 2 और y बराबर मेरे पास बचेगा 2/2 बराबर 1। इसका मतलब दोस्तों y बार मेरा आ गया 1। तो हमारा आंसर सही हो गया, x बार बराबर 2, y बार बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती है वह हमारा x का समांतर माध्य और y का समांतर माध्य होता है। ये हमें यहाँ पर अच्छे से याद करना है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसमें सेकंड पार्ट इसमें करवाऊंगा। सेकंड पार्ट हमारा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि हमारा r का मान क्या होगा। दोस्तों ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर दो रिग्रेशन लाइन हमें दे रखी है लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि x ऑन y कौन सी है और y ऑन x कौन सी है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिग्रेशन लाइंस को पहचानना होगा। उसके बाद ही हम r का मान या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन एक बार मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और उसके बाद हम इसी पार्ट में आगे r का मान निकालेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने वहां पर पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हमारा जो r का मान है वह कैसे निकालेंगे, और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने x के समांतर माध्य तथा y के समांतर माध्य निकाले। दोस्तों हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन है, एक रिग्रेशन लाइन है ये वाली, रिग्रेशन लाइन थोड़ी मिट गई है पेन की वजह से, ये रिग्रेशन लाइन हमारी है x + 2y। मैं वापस लिख देता हूँ, एक मिनट, x + 2y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है, एक है x + 2y बराबर 4, दूसरी है 2x + y बराबर 5। तो दोस्तों यहाँ से हमें r का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइंस को पहचानना होगा, और रिग्रेशन लाइंस पहचानने के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी वापस काम आएगी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो मल्टीप्लाई है वो <= 1 होना चाहिए। ये हमारी वापस से काम आएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दोस्तों सबसे पहले मान रहा हूं कि ये जो x + 2y बराबर 4 है ये रेखा x ऑन y है। तो मैंने लिख दिया माना कि x + 2y बराबर 4 x ऑन y रेखा है। दोस्तों मैंने इसको क्या माना, x ऑन y रेखा माना। अगर ये रेखा x ऑन y है तो हम इसे सोल्व करेंगे x के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था x ऑन y जो रेखा है वो कौन से समीकरण पर आधारित है, यह x बराबर a + by। इसका मतलब हमें x तो इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो x ऑन y रेखा अगर है तो मैं इसे x के लिए सोल्व करूंगा, और y ऑन x है तो उसे y के लिए सोल्व करूंगा। क्योंकि मैंने इसके x ऑन y माना है तो ये x के लिए सोल्व हो जाएगी। x बराबर
ये यहाँ पर दोस्तों है 4, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 2y। तो क्योंकि मैंने इसे एक्स ऑन वाई माना है तो मैंने इसे x के लिए सोल्व कर लिया। अगर मैं इसे y ऑन x मानता तो मैं इसे y के लिए सोल्व कर लेता। तो दोस्तों इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला बी एक्स वाई बराबर -2। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये हमारा 2 क्या है? ये हमारा 2 क्या है? यही तो हमारा वो है, ये हमारा क्या है बेसिकली, बी एक्स वाई है। तो इस 2 से मैंने क्या निकाला? इस 2 से मैंने निकाला कि हमारा बी एक्स वाई जो है वो है -2। एक बार मैं इसको वापस लिख देता हूं। तो इससे हमें क्या मिल गया दोस्तों? इसे मिल गया बी एक्स वाई बराबर -2। दोस्तों ये अभी हमने माना है, ये बी एक्स वाई 100% ट्रू नहीं है। जब तक ये प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, तब तक हम नहीं कहेंगे कि ये हमारा बी एक्स वाई है। फिर मैंने दोस्तों इसी तरह से, अगर दोस्तों मैंने इस लाइन को माना एक्स ऑन वाई, तो मेरी दूसरी लाइन क्या होगी? वाई ऑन एक्स होगी। तो इसका मतलब 2x 2x प्लस वाई बराबर 5, ये कौन सी रेखा होगी? ये वाई ऑन एक्स रेखा है। तो इसको मैं दोस्तों किसके लिए सोल्व करूंगा? इसको मैं सोल्व करूंगा y के लिए। तो ये हो जाएगी y बराबर 5 माइनस 2x। दोस्तों इससे भी हमें क्या मिला? इससे हमें मिला b बाई एक्स, और b बाई एक्स हमारा हो गया -2। तो दोस्तों हमने जब माना तो मानने से हमें क्या मिला? मानने से हमें दो चीजें मिली कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमें मिले। अब हमें ये पता करना है कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स सही हैं या नहीं है, क्या हमने सही माना है या गलत माना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 4, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब दोस्तों हमने जो माना है या हमने जो एजम्पशन ली है वो गलत एजम्पशन ली है, ये हमने रॉन्ग एजम्पशन ली है। इसका मतलब जो रेखा हमने एक्स ऑन वाई मानी है वह रेखा एक्स ऑन वाई न होकर वाई ऑन एक्स है। अब दोस्तों वापस से इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वापस से इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने जो माना है वो गलत है, इसका मतलब है क्योंकि रेखा दो ही है, अगर ये एक्स ऑन वाई नहीं है तो ये रेखा कौन सी है? वाई ऑन एक्स है। ये रेखा कौन सी होगी? वाई ऑन एक्स है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमें क्या पता चला कि x प्लस 2y बराबर 4, ये रेखा कौन सी है? वाई ऑन एक्स रेखा है। तो अब मैंने इस पे माना कि दोस्तों नहीं लिखा है, क्योंकि ये कंफर्म हो गई कि ये हमारी कौन सी रेखा है? वाई ऑन एक्स है। जब ये दोस्तों वाई ऑन एक्स रेखा है तो मैं इसे y के लिए सोल्व कर लूंगा, क्योंकि अगर ये वाई ऑन एक्स है तो y इधर बाकी सब इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 4/2 माइनस x/2। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया, इसके लिए y के लिए, और इससे मुझे मिल गया बी वाई एक्स बराबर -1/2। ठीक है दोस्तों, इस रेखा से मुझे क्या मिल गया? b बाई एक्स बराबर -1/2। जो भी x के साथ में है वो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। अब अगर हम बात करें आगे, अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमें, जब ये रेखा हमारी वाई ऑन एक्स है तो हमारी दूसरी वाली रेखा क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस वाई बराबर 5। ये कौन सी रेखा है दोस्तों? पहले हमने इसको क्या माना था? पहले हमने इसको माना था कि ये रेखा हमारी एक्स वाई ऑन एक्स है। अब हमारी वाई ऑन ये हो गई हमारी एक्स ऑन वाई होगी, एक्स ऑन वाई रेखा है। तो क्योंकि दोस्तों यहां तक का जो पोर्शन है, ये जो हमने माना था, ये तो हमारा हो गया गलत साबित। ये बेसिकली हमने जो माना ये क्या हो गया? एक तरह से गलत हो गया। तो अब जब गलत हो गया, इसका मतलब x प्लस 2y बराबर 4 हमारी x ऑन वाई ने होकर y ऑन x बन गई, और उससे हमें b बाई एक्स मिल गया, और दूसरी वाली रेखा हमारी बन गई x ऑन वाई। दोस्तों इसको मैं x के लिए सोल्व कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x बराबर
5/2 माइनस y/2, और इससे हमें मिल गया bx/y बराबर -1/2। दोस्तों b/x क्या है? ये तो हमारा रिग्रेशन a है, और जो y के साथ में कोफिशिएंट है वो हमारा b/x होगा। अब हम इजी वे में r का मान निकाल सकते हैं। r का मान क्या होता है? b/x इंटू bx/y का रूट। तो हमारे पास दोनों आगे -1/2 इंटू -1/2, रूट लेंगे यहाँ पर, तो r का मान आएगा 1/2। अब फिर से दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि हमारे चिन्ह समान है या नहीं है। हमारे चिन्ह समान है या नहीं है। तो क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए r का मान भी नेगेटिव आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो r का मान आया वो क्या आया? r बराबर -1/2। दोस्तों ये रिग्रेशन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें रिग्रेशन लाइन पहचाननी होती है। ऐसा नहीं कि हम जो माने वो हमेशा गलत ही आएगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम में हम जो माने वो सही आ जाए। तो ये हमारी एक तरह से देखा जाए तो डेस्टिनी है कि हम जो स्टार्टिंग में माने वो सही आ जाए। अगर वो गलत आता है तो हमें दोबारा दूसरा मानने की जरूरत नहीं है, हम उसका उल्टा कर देंगे, वो हमारा 100% सही होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह से हमें इसका आर का मान निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमने बात की प्रॉपर्टी नंबर 6 की, कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट एक दूसरे को x बार y बार पर काटते हैं, और r का मान इस तरह से हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दोस्तों हमने पढ़ी थी कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। इसे हमें याद करना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमारी 8 थी, यदि सहसंबंध गुणांक शून्य है, यदि सहसंबंध गुणांक शून्य है तो हमारी प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, या फिर एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटेगी। ये भी दोस्तों हमें डायरेक्ट याद करना है। और दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी लास्ट हमारी 9 क्या थी? यदि r का मान, यदि r का मान +1 या -1 है, तो हमारी प्रतिगमन रेखा एक ही होगी। हमने कहा था एक दूसरे में निहित होगी, संपाती होगी, इंग्लिश में हमने वर्ड यूज किया था कोइंसाइड होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे देंगे कि x और y दो प्रतिगमन रेखाएं हैं या दो चर हैं हमारे, और वो एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर रिलेशन से कनेक्टेड है, और तब आपसे पूछेंगे यदि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ एक, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है x तथा y चर, x तथा y चर, x तथा y चर x प्लस वाई बराबर 1 से संबंधित है। ठीक है, x एंड y आर कोरिलेटेड टू x प्लस वाई बराबर 1। तो यह संबंध गुणांक का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है +1,
तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा है नन। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों जब भी आपको एक ही रेखा दे रखी हो, मतलब आपको ये नहीं दे रखा कि रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है या ये वाई ऑन एक्स है, मतलब एक ही रेखा है, आपको दे रखा है कि एक्स और वाई एक दूसरे से इस पर्टिकुलर रिलेशन से कोरिलेटेड है, तो ध्यान रखना हमेशा कि कोरिलेशन जो हमारा एक लाइन कब होती है, रिग्रेशन लाइन एक ही तब होती है जब परफेक्ट कोरिलेशन हो, या तो +1 हो या -1 हो। अब हमें यहाँ पर लाइन तो दे रखी है, हमें ये तो कंफर्म पता है लाइन एक ही है, हमें लाइन एक ही दे रखी है, और हमें ये कहा गया कि एक्स और वाई ये पर्टिकुलर संबंध से संबंधित है या कनेक्टेड है या कोरिलेटेड है। तो ये हमें कंफर्म पता चल गया कि कोरिलेशन का मान या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन +1 होगा या -1 होगा, उसमें से क्या होगा, ये हमें अब नेक्स्ट पता करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमें लाइन दे रखी है, हमें लाइन दे रखी है दोस्तों x + y = 1, हमें लाइन दे रखी है x + y = 1। अब दोस्तों इस लाइन को सोल्व करना है, इस लाइन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, या तो इसे x के लिए सोल्व कर दो या इसे y के लिए सोल्व कर दो, क्योंकि यही लाइन जो है ये ही y ऑन x है और यही लाइन हमारी x ऑन y है। तो अगर इसको मैं x ऑन y मानूं तो x के लिए सोल्व करूंगा, अगर मैं इसको x के लिए सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 - y, और y के लिए सोल्व करूंगा तो आएगा 1 - x। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं रिग्रेशन कोफिशिएंट की बी एक्स वाई की, तो यहां से बी एक्स वाई क्या निकलेगा -1, और यहां से क्या निकलेगा, यहां से भी निकलेगा -1। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ यहां पर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन पता करना है, कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है तो हमारा कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन नेगेटिव आ रहा है तो हमारा कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। तो दोस्तों इस केस में क्या है, इस केस में यह है कि ये जो हमारा कोरिलेशन आ रहा है ये तो हमारी लाइन रिग्रेशन लाइन निकल रही है, लाइन तो एक ही है, लेकिन मैंने इसको x के लिए सोल्व कर लिया तो ये पता चल गया कि ये इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, y के लिए पता किया तो y का मुझे पता चल गया। अब क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी हमारा नेगेटिव होगा, तो हमारा आंसर हो गया 1। तो इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बार पूछा हुआ है कि दोनों चर एक दूसरे से संबंधित हैं तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको कोई प्रॉपर्टी से करना चाहे तो, लेकिन इतना इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं, केवल चिन्ह देख लो, चिन्ह देखते हमें पता लग जाएगा कि कोरिलेशन +1 होगा या -1 होगा। प्रॉपर्टी से करना चाहे तो हमने पढ़ा ही है कि r बराबर b/x इंटू बी एक्स वाई का रूट होता है, -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन वापस r का मान -1 हो जाएगा क्योंकि बी एक्स वाई हमें नेगेटिव दे रखे हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर्टीज से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर नो प्रॉपर्टीज, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत से अगर हम बात करें, पहली प्रॉपर्टी है सहसंबंध गुणांक, सॉरी प्रतिगमन गुणांकों की सीमा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध गुणांकों के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी चिन्ह हमेशा समान होंगे। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इसके अंदर कि प्रतिगमन गुणांक जो है वो मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। हमने पढ़ा एक प्रतिगमन गुणांक एक से बड़ा है तो दूसरा निश्चित ही एक से छोटा होगा, बट अगर एक से छोटा तो दूसरे के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते। इसी प्रकार दोस्तों फिर हमने पढ़ी कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार और y बार बिंदु पर काटती है। हमने पढ़ी कि अगर सहसंबंध गुणांक का मान 0 है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, और अगर लंबवत है तो सहसंबंध गुणांक का मान 0 होगा। ऐसे हमने पढ़ा कि प्रतिगमन गुणांक का मान अगर +1 -1 है तो हमारी रेखा एक ही होगी, और एक ही रेखा के केस में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो आपको मैंने बताया। दोस्तों ये प्रतिगमन गुणांक से मेजर मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करना, इससे आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें एक और है, एक दो और है जिनको हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज में।
दोस्तों एक वर्ड होता है उपचाय गुणांक या निश्चयन गुणांक। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो उपचाय गुणांक या निश्चयन गुणांक क्या होता है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और ये हमारे पास होता है आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि निश्चयन गुणांक क्या है, तो दोस्तों ये हमारा है आर स्क्वायर है। आर का स्क्वायर करने पर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका यूज क्या है, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें देता है दोस्तों, दो चर हमारे पास है, तो अगर उन दोनों चरों के बीच में कोरिलेशन दे रखा है, तो उस कोरिलेशन से हम एक स्पेशल इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से मैं इसको समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि कीमत तथा सप्लाई, मतलब प्राइस और सप्लाई में सहसंबंध जो है वो 0.60 है। कीमत व पूर्ति में सहसंबंध गुणांक 0.6 है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, तो पूर्ति में लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत के कारण होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों कितना प्रतिशत परिवर्तन, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन दोस्तों है कि कीमत में पूर्ति में सहसंबंध गुणांक 0.6 है। तो कीमत के कारण पूर्ति में या पूर्ति में कीमत के कारण लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों इसका आंसर देगा हमारा आर स्क्वायर। दोस्तों आर स्क्वायर की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। मतलब आर स्क्वायर का मैक्सिमम मान क्या है, 1%। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, मैं आर स्क्वायर निकालूंगा तो आएगा 0.6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों 0.36। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे लेंगे। दोस्तों आर स्क्वायर का मैक्सिमम मान है 1, यहां पर आ रहा है 0.36, तो ये 0.36 इस 1 का कितना प्रतिशत है, 36%। इसका मतलब है आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी भी आएगी, जैसे 0.36 आई, तो 1 का 0.36 हो 36%, अगर 49 आती तो 49%, 0.49 आती। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है कि 36% जो कीमत में, 36% जो पूर्ति में परिवर्तन हुआ है वह कीमत के कारण है। दोस्तों हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं करते, हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी की। तो मैं देखता हूँ कि पूर्ति जो है वह कई अन्य फैक्टर से भी परिवर्तित होती है, जैसे आय बढ़ती है, सॉरी, जैसे पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो कई दूसरे भी कारण होते हैं, जैसे कच्चे माल की कीमतें घट गई या फिर बढ़ गई। दूसरी जो आपकी मशीन्स हैं, अगर नई मशीन्स आ गई, वो ज्यादा जन प्रोडक्ट्स बना रही है कम समय में, या कम लागत पर ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो भी हमारी पूर्ति बढ़ जाएगी। तो अन्य दूसरे भी कारण हैं जो पूर्ति में परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने कहा कि कीमत में पूर्ति में सहसंबंध 0.6 है। मैं बात कर रहा हूं कोरिलेशन की, कोरिलेशन क्या है, 0.6 है। तो लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में कीमत के कारण होगा, उसका आंसर देगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जितना भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ रहा है 0.36, तो ये टोटल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना हो सकता है, 1। तो 1 का कितना प्रतिशत होगा, 36%। इसका मतलब 36%
जो पूर्ति में परिवर्तन है वो कीमत के कारण है, बाकी के जो प्रतिशत है या बाकी का जो परिवर्तन है वो अन्य कारणों से, अन्य कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो आपसे पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होगा, तो ये होगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की सीमा हम पूछ सकते हैं इसकी लिमिट क्या होगी 0 to 1 के बीच में, और इसका जो यूज है वो हम कैसे करते हैं वो आपको मैंने बता दिया। दोस्तों दूसरा इसी में हमारा है प्रतिवादित उपचाय गुणांक। प्रतिवादित उपचाय गुणांक या एनिशन गुणांक, ये क्या होता है? ये जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों। ये क्या होता है? ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। ये क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि 36% परिवर्तन जो पूर्ति में है वो कीमत की वजह से हुआ है। तो अब ये क्या कहता है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन है जो कीमत की वजह से नहीं हुआ है? तो दोस्तों 1 में से आर स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.64। इसी क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसका मतलब है 36% परिवर्तन तो हुआ है कीमत के कारण, और बाकी का 64% परिवर्तन जो बचा है वो होगा किसी अन्य कारणों से। तो ये हमें देता है। तो ये भी हमें याद करना है कि अनिश्चयन गुणांक हमारा क्या होता है। और एक हमारा दोस्तों इसी में लास्ट में हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली ये हमारा है प्रतिवादित उपचाय गुणांक के बाद में आता है ऐसे संबंध गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। ये हमारा होता है 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट, और इसको के से डिनोट कर देते हैं कई बार। तो ये तीनों हमको याद कर लेने। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की, उपचाय गुणांक या निश्चयन गुणांक, तो वो होगा हमारा आर स्क्वायर, लिमिट होगी 0 to 1 के बीच में। दूसरा दोस्तों हमारा होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा हमारा होगा संबंध गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। के से इसको प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रिग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पढ़े। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैसे हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें कोरिलेशन रिग्रेशन से, तो कोरिलेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अलावा रिग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो कोरिलेशन से कनेक्टेड है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको ये जो मैंने 9 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, तभी हम इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये हमारा जो कोरिलेशन रिग्रेशन का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।